हेलो एवरीवन, दिस इज इंतजाम एंड टुडेस टॉपिक इज इंटीग्रेशन। एंड इंटीग्रेशन में उसका एक पार्ट है जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। गाइस इसमें टोटल 6 फॉर्म है, उसमें से आज 2 फॉर्म देखेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। फॉर्म 1 है वो कुछ इस तरह है, i इज इक्वल टू समथिंग लाइक सपोज दिस इज g f of x एंड दिस इज f dash x dx। कुछ इस तरह का हो सकता है गाइस, ये g f of fx एक फंक्शन है और ये f dash x इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसको कैसे करेंगे? तो गाइस इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू t पुट कर देंगे। इसको सिंपल फॉर्म भी करेंगे गाइस, तो यहाँ पुटिंग f of x इज इक्वल टू t पुट करेंगे एंड देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get क्या, f dash x dx is equal to dt। यस कैस अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये f dash x हो जाता है x के रिस्पेक्ट में और ये dt by dx हो जाएगा एंड ये dx यहाँ जाएगा तो f dash dx is equal to dt हो जाएगा। तो एंड देन प्रोसीड नेक्स्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं गाइस, एक बार फिर से समझा देते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें से हम लोग फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 देखेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर देना मेरा YouTube चैनल एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो गाइस फॉर्म 1 में i इज इक्वल टू दिस था, तो g कोई फंक्शन है और ये कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए तभी जाके इसका इंटीग्रेशन होता है एंड दिस विल बी देन डिफरेंशिएट। तो गाइस g ऑफ fx into f dash x dx है, उसमें से क्या करना है, ये जो है उसको t पुट कर देना है। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन साइन g और यहाँ से f ऑफ x को t पुट कर देंगे एंड dx को सॉरी f डैश dx को हम dt पुट कर देंगे। तो ये सिंपल फॉर्म हो जाएगा गाइस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है गाइस मेरे पास, सोल्व करने के लिए बोल रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx। तो गाइस प्रीवियस लेक्चर में मैंने पहले बता चुका हूं, अगर इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन कोस हो जाता है, कोस हो जाता है, यस कोस mx हो जाता है और इस क्या होता है माइनस में होता है डिवाइडेड बाय ये जो mx के साथ कोएफिशिएंट हो जाता है। लेकिन गाइस इसमें प्रूफ करेंगे ये कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पुटिंग mx इज इक्वल टू t। तो गाइस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट व्हाट, लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या, m x का डिफरेंशिएशन dx, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा 1 और ये dt by dx हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट अब लिखेंगे गाइस कैसे, m dx इज इक्वल टू dt। गाइस अब इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं i बिकम लाइक साइन m x की जगह t पुट करना है, t पुट कर दिए और m dx, तो m यहाँ से हटा देते हैं गाइस, m यहाँ जाएगा तो dx इज इक्वल टू dt by m, तो ये dt by m, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 by m एंड साइन m साइन है ये साइन t, तो साइन x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कोस ऑफ x, ठीक है, प्लस c। तो अगर इसमें t पुट कर दे, इसमें भी t पुट कर दे तो ये भी t हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस में कोस ऑफ t प्लस c। गाइस अगर t का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 by m कोस ऑफ m x प्लस c। तो यू कैन सी गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर लाए थे वही है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। गाइस एक बार फिर से समझा देता हूँ, i इज इक्वल टू साइन mx dx, इसको इंटीग्रेशन करना था, सिर्फ से क्या किए, ये जो है उसको t पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए एंड डिफरेंशिएट कर दिए बोथ साइड। तो गाइस अगर दोनों सब डिफरेंशिएट किए तो m का डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसको x के साथ मल्टीप्लाइड है तो dx का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और dt बाय dx हो जाएगा। तो ये m dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, m यहाँ कर दिए एंड mx का वैल्यू यहाँ पे t पुट कर दिया, dx का वैल्यू ये पुट कर दिया, तो ये आ गया एंड इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है एंड दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज, ऐसे टोटल पांच क्वेश्चन करेंगे गाइस, यहाँ पे मैंने ले रखा है। सेकंड क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर x cos x
सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज 2x sin x square dx. Fourth is e to the power x sin e to the power x dx. And 5 is integration of sin tan inverse x divided by 1 plus x square dx. x एक क्वेश्चन इतना करते हैं, सॉल्व करते हैं गाइस. यहाँ पे देख रहे हैं i इज इक्वल टू दिस है. लेट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं. i इज इक्वल टू व्हाट sin स्क्वायर x cos ऑफ x dx. गाइस अगर हम sin x का जगह t पुट कर दें तो क्या हो जाता है, पुटिंग. गाइस sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x हो जाता है. पुटिंग sin x इज इक्वल टू t, या एंड देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट. यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखते हो गाइस, यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट विद रिस्पेक्ट टू x. sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, सॉरी इनटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा. एंड देन पुट द वैल्यूज ऑफ दिस जो हम लोग निकाले तो पुट करते हैं. तो ये i इज इक्वल टू दिस विल बिकम हियर sin की जगह t पुट कर देंगे गाइस, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा एंड cos x dx का वैल्यू यहाँ पे dt हो जाएगा. ठीक है गाइस, तो this implies this is like x square dx and we know that this is the formula of x का पावर n dx. इंटीग्रेशन ये क्या होता है, x का पावर n plus 1 by n plus 1. तो we apply the same formula here. t का पावर n plus 2 plus 1 हो जाएगा. 2 plus 1 is 3 divided by 3 plus c. गाइस t का वैल्यू पुट कर दो, अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा. फिर से सब्स्टिट्यूट t का वैल्यू, तो t का वैल्यू इज हियर sin x plus sin क्यूब हो जाएगा x by 3 plus. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 गाइस फिर से एक बार समझा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, इंटीग्रेट दिस. तो लेट i इज इक्वल टू दिस एंड यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्लियरली ये वाला फॉर्म यूज कर, यहाँ पे फॉर्म जो इरेज कर दिए हैं. sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ रहा था, तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया. sin x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड दिस वी गेट, तो cos x dx इज इक्वल टू dt एंड पुट दिस वैल्यू sin x की जगह t एंड दिस वैल्यूज आई मीन यहाँ से यहाँ तक का dt एंड वी नो दैट दिस इज द सेम एज दिस. तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वही इंटीग्रेशन, बस वेरिएबल चेंज है. तो t क्यूब बाय 3 प्लस c एंड t का वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आंसर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन जल्दी से करते हैं गाइस. आई मीन थर्ड क्वेश्चन खुद से बना लेना गाइस. क्या इस बार यहाँ पे दिख रहा है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू t पुट करना है. x स्क्वायर इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट 2x dx इज इक्वल टू dt. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx dt हो जाएगा. एंड यहाँ पे साइन और साइन की t x स्क्वायर की जगह t हो जाएगा. तो अब वी नो दैट इसका इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ x हो जाता है, cos ऑफ t हो जाता है. t का वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा गाइस. तो दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन आंसर तो बता दिए यार. तो क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज लेट I is equal to this I e to the power x sin e to the power x dx. तो क्या करना है, we know that differentiation of this function is this, yeah. तो putting e to the power x is equal to t and differentiating both side, what we get, differentiating both side with respect to x we get what here e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही होता है गाइस, e to the power x हो जाएगा एंड दिस विल बी 1. तो ये dt by dx इधर हो जाएगा एंड dx यहाँ जाता है, तो dx इज इक्वल टू, तो इसको थोड़ा सा साफ में लिख देता हूँ. तो e to the power x dx will be what dt and guys put the values of this. तो e to the power x dx will be what, और guys यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन को 5 है. I will be what, integration of e to the power x into dx, e to the power x into dx will be what dt and sin and here e to the power x का वैल्यू t. तो t अगेन हम लोग इसका कर चुके थे गाइस. इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस गाइस. इससे पहले मैं ये क्वेश्चन एक तुम्हारे लिए दिस क्वेश्चन इज दिस एंड सॉल्व. फिर से क्या करना गाइस, इसको पुट कर देना t. तो e to the power x प्लस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन तो इतना ही आ जाएगा, तो इसका ये सेव हो जाएगा. तो यू कैन पोस्ट बस इसमें से इट अंदर ही आ जाएगा उसमें बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन हो चुका.
लास्ट बाकी है, लेट i is equal to this, i is equal to this and clearly here tan a inverse x का डिफरेंशिएशन ये होता है गाइस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, t पुट करेंगे, पुटिंग tan inverse x is equal to t and differentiating both side with respect to x, what differentiating both side with respect to x, we get here tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x स्क्वायर हो जाता है and this dx and this will be dt. तो guys here I can be integration of sin tan इनवर्स x की जगह हम t पुट कर देंगे गाइस, t का ये t कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी t की जगह y पुट कर दो या फिर z l p जो मन करता है, तो t will be suitable for us. तो i is equal to this, तो sin tan इनवर्स का वैल्यू t, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा फिर से गाइस, तो दिस विल बी t क्योंकि 1 by x 1 plus x square dx will be dt. तो फिर से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या गाइस, cos of t माइनस में प्लस c, तो t का वैल्यू पुट कर देते हैं गाइस, t का वैल्यू इज व्हाट tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x पुट कर देना, आंसर आ जाएगा ये cos tan इनवर्स x प्लस c, दिस विल बी द आंसर. सेकंड फॉर्म में आता है गाइस, इसमें कुछ अगर आप कहोगे तो समझा देता हूं, i is equal to this let and putting this value and differentiating both side, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है tan इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 by 1 plus x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है गाइस. तो एंड वी पुट दैट वैल्यूज एंड वी गेट द लास्ट आंसर. फॉर्म 2 में आता है गाइस, फॉर्म 2 में आने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ. तो अगेन फॉर्म 2 है गाइस, फॉर्म 2 इज ये इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेगा f डैश x f ऑफ x dx, ठीक है गाइस. तो इसमें से क्या करना है, इसका वैल्यू t पुट कर देना, पुटिंग f of x is equal to t and again differentiating both sides, what we get f dash x dx is equal to dt. Again put these values here, so what we get here like f dash x it will be dt here, यहाँ से यहाँ तक and here will be t, तो ये हो जाएगा. एंड पहले मैंने बता चुका 1 by x dx का जो इंटीग्रेशन होता है log of x plus c हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा log of t एंड t का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो f of x हो जाएगा, डायरेक्ट पुट करते हैं प्लस c, तो इसका अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं log of f of x plus c. तो सॉल्व करते हैं गाइस फिर से इस टाइप के क्वेश्चन से. क्वेश्चन इज i is equal to 10x dx, तो इसका हम लोग पहला क्लास में ही इसका देख चुके थे गाइस, log of what 1 by cos, तो माइनस में cos of x प्लस c, ठीक है. और अगर माइनस नहीं करना है तो यहाँ पे सेक हो जाता है, ठीक है गाइस. तो इसका हम लोग सोल्व करते हैं. दिस कैन बी रिटन व्हाट sin x by cos x dx. गाइस हियर if we put sin x is equal to t, sorry cos x is equal to t, और इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x हो जाता है, तो putting cos x is equal to what t and differentiating both side, what differentiating both side we get what sin x का sorry cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो we know that cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस sin x और इसके साथ dx हो जाएगा और इक्वल टू dt. गाइस ये माइनस इसको इधर ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम लोग मैनेज कर सकते हो. i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब sin x dx का वैल्यू माइनस में dt हो जाएगा, तो माइनस बाहर कर देते हैं, ये dt हो जाएगा एंड cos x का वैल्यू व्हाट t, हियर t. एंड पहले इससे पहले मैंने बता चुका 1 by x dx का वैल्यू log x होता है, तो ये log t हो जाएगा प्लस c, तो वी गेट को हटा देते हैं, तो i विल बी हियर माइनस में log ऑफ cos x प्लस c, ठीक है. वैल्यू पुट कर दिए गाइस, तो आल्सो दिस कैन मॉड में हो जाता है क्योंकि वी नो दैट इसका वैल्यू t का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. t इज इक्वल टू 0 हो गया, तो
दिक्कत हो जाएगा। तो हेयर दिस विल बी आल्सो माइनस माइनस एक बार प्लस हो जाएगा और ये sec ऑफ x हो जाएगा प्लस। ये कैसे होता है उसको अभी बताता हूँ गैस। इसको अब इरेज कर सकता हूँ, इसको एक बार समझा देता हूँ। i इज इक्वल टू दिस सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फॉर्म 2 से, तो tan x कैन बी रिटन sin x by cos x। तो गैस आपके लिए है i इज इक्वल टू cot ऑफ x dx। इसका भी फार्मूला क्या होता है वो बता दिया था, तो बना लेना। i इज इक्वल टू दिस tan x कैन बी रिटन एज पुटिंग दिस, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं ये हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है दूसरी तरफ। तो पुटिंग cos x इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट माइनस sin x dx इक्वल टू माइनस dt। पुट कर दे वैल्यूज, ये हो गया। एंड वी नो दैट 1 बाय t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज दिस, एंड t का वैल्यू पुट करते गाइस। हम बोल रहे थे ये कैसे आया, उसको फिर से समझा देता हूं मैं। इसको इरेज कर सकता हूं नाउ, एंड गाइस ये i कैन बी रिटन व्हाट, ये यहां से आ रहा है ना, माइनस log ऑफ cos x plus c, that this can be written as log 1 by cos of x plus c, so this can be written as minus log of 1 minus log of cos of x sin sorry this is the sec, ठीक है, प्लस c। तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log ऑफ sec x का मॉडल हो जाएगा प्लस c। दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो रहा होगा, इसी टाइप का 5 क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 1 plus x square dx। क्वेश्चन नंबर 3 इज e to the power x by 1 plus e to the power x dx। थर्ड इज फोर्थ इज e to the power x plus minus e to the power minus x by e to the power x plus e to the power minus x dx। and fifth is what, integration of 1 minus 10x divided by 1 plus 10x dx। तो guys यहाँ पे clearly you can see here that if we differentiate this we get 2x dx is equal to dt। but मैं सोल्व कर देता हूँ, ये क्वेश्चन सोल्व करें ना। i is equal to what, 2x by 1 plus x square dx। तो पुटिंग 1 plus x square is equal to t, पुटिंग 1 plus x square is equal to t, तो ये कितना हो जाएगा, 2x dx is equal to dt। तो this will be what, 2x dx will be dt, तो ये dt हो जाएगा डिवाइडेड बाय t। और इसका भी देखें तो log होता है, तो ये log t का वैल्यू डायरेक्ट यहीं से पुट कर देते हैं गाइस, तो 1 plus x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस c। तो कुछ नहीं किया गाइस, बस इसका वैल्यू पुट कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड और वैल्यू पुट कर दिए। इसमें आते हैं गाइस, लेट i इज इक्वल टू दिस, इसको इरेज कर देते हैं और ये क्वेश्चन याद कीजिए, 1 minus 10x by 1 plus 10x। let i is equal to this, i is equal to this, putting these values, putting 1 plus e to the power x is equal to t and differentiating again both sides with respect to 1 का differentiation 1 0 and e to the power x will be e to the power x dx is equal to dt। so again we put these values here, e to the power x dx is equal to dt। so I can be here what, e to the power ये dt हो जाएगा divided by 1 plus is t, फिर से वही log, फिर तो ये हो जाएगा डायरेक्ट log कर देते हैं, log t का वैल्यू 1 plus e to the power x plus c, this is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और अगर आपको समझ में आ रहा है ये पूरा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, और हटा देते हैं। लेट i is equal to this guys, if we put these values again तो we will get this। तो putting e to the power x plus e to the power minus x is equal to t। तो guys अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो e to the power x will be e to the power x and this will be minus में e to the power minus x और ये dx हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। तो गैस फिर से e to the power x minus e to the power minus x dx इतना का वैल्यू मिल गया is equal to dt और इसका वैल्यू आ गया, तो ये i कैन बी रिटन dt डिवाइडेड बाय इसका टोटल t, फिर से log हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है गैस, log t हो जाएगा, t का वैल्यू डायरेक्ट पुट देगा, फिर से e to the power minus x प्लस c। तो गैस इसमें आते हैं, फिर से एक बार समझा देता हूँ, समझ में आ रहा हो तो i is equal to this है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला तो क्या किए, इसका क्लियरली हम लोग को दिख रहा है जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये हो रहा है।
तो इसी को पुट कर दे, फॉर्म 2 का यूज करें गाइस। तो पुटिंग e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x इज इक्वल टू t, तो e टू पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन करें, सॉरी डिफरेंशिएशन e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x e टू पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, ये माइनस यहां जाता है e टू पावर माइनस x और यहां पे तो dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt। तो वी पुट द वैल्यूज ऑफ दिस इज हियर एंड दिस ऑल इज हियर। तो dt by t हो जाएगा इंटीग्रेशन, और वी नो 1 by t, dt का 1 by t का इंटीग्रेशन e टू पावर t होता है, सॉरी log t होता है, log t का वैल्यू पुट कर देते क्या ये पुट कर देते हैं, तो e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x प्लस c हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आते हैं गाइस जल्दी से, और समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और क्या कह सकते हो, और पूरा वीडियो देख लेना। लेट i इज इक्वल टू दिस, अगेन एक बार लिख देता हूं, लेट कल 2 फॉर्म देखेंगे गाइस, और 2 फॉर्म देख रहे हैं। ये सब सारा क्वेश्चन मैंने सिंगेस बुक से उठाया, तो you can see this question also in NCERT as well, because there yes ये क्वेश्चन शायद है। तो guys इसको सिंपल में करते हैं, 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x, एंड इसको सिंपल करते, चूंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन हमको ये क्लियरली नहीं दिख रहा है guys, तो इससे पहले क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोग को, i इक्वल टू दिस इज sec स्क्वायर x एंड दिस इज 10x। तो गाइस ये क्लियरली दिख रहा है 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस sec स्क्वायर x, एंड दिस गाइस यू कैन सॉल्व दिस, एंड इसका आंसर इनबॉक्स में कमेंट सेक्शन में आते हैं इस क्वेश्चन में, एंड दिस कैन बी रिटन 1 बाय sin x by cos x। ये भी कुछ हार्ड नहीं है गाइस। तो अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालिए सर, तो आई कैन अपलोड, आई विल डू दैट, एंड दिस विल बी व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ cos x, यहाँ जाएगा तो cos x माइनस sin x हो जाएगा गाइस, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे, एंड गाइस यहाँ पे यू कैन सी हियर cos x इनटू cos, चलो एक लाइन कर देते हैं, यहाँ पे cos x हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये cos x, अगेन यहाँ जाएगा cos x प्लस sin of x डिवाइडेड बाय cos of x dx। तो guys you can see this and this will be cancel out, so this will be what, cos x minus sin x divided by cos x plus sin x dx। guys if we put cos x plus sin x is equal to t, then we get this, so we can put here, putting cos x plus sin x is equal to t। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाता है गाइस, प्लस sin x का cos x में होता है प्लस में, इनटू यहाँ पे dx हो जाएगा, और दिस विल बी dt। ठीक है, तो अब इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं आप यहाँ पे, i इक्वल टू हियर i कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ, गाइस अगर ये माइनस कॉमन कर ले तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो व्हाट, नहीं सही तो था, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस ये, ठीक है। तो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, तो ये dt हो जाएगा डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, तो ये t हो जाएगा log of t प्लस c। तो दिस विल बी व्हाट, log of t के वैल्यू पुट कर देते हैं गाइस, cos x प्लस, तो cos x प्लस sin x प्लस c। फिर से एक बार समझा देता हूँ गाइस, ताकि या तो कंसेप्ट में माइंड में आ जाए। तो गाइस अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, एंड शेयर कर देना, एंड कमेंट भी कर देना कि समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा फास्ट हो रहा है, या फिर लाइक एनीथिंग यू कैन कमेंट। क्वेश्चन इज दिस, इंटीग्रेट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सिंपल फॉर्म में नहीं दिख रहा सर, हम लोग फॉर्म देख रहे थे फॉर्म टू में, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में किया गाइस, tan x का जगह क्या पुट किया, sin x by cos x, and again this इस दोनों का एलसीएम ले लिए 1 by 1, तो cos x into 1 cos x हो गया, cos x यहाँ जाएगा, सिमिलरली cos ऊपर cos से cos कैंसिल हो, तो cos minus sin x and cos plus sin x। इसका इंटीग्रेशन आप क्लियरली ये दिख रहा है डिफरेंशिएशन गाइस, तो इसको पुट कर दिया t, ये माइनस में था ना, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया, आई मीन इसको t पुट कर दिए, तो cos x minus sin x dx इक्वल टू dt, इसका वैल्यू पुट कर दिया ऊपर में, इसका वैल्यू पुट कर दिया, तो 1 by t dt आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, t का वैल्यू पुट कर दिया, आ गया। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में होगा फॉर्म 2 हो गया है, तो फॉर्म 3rd and 4th, एंड फिर से उससे एक क्लास में 6 तक ले आएंगे, 5 and 6। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।